जब हमने बातें एक साथ सभी को टर्मिनेट कर दिया गया। युवाओं के रोजगार को छीनने का काम कर रही हैं। इस वक्त 3 महीने हमारी सैलरी देने में लगा देती है, टर्मिनेशन लेटर देने में 1 दिन का वक्त लगा है सिर्फ इन्हें। मास टर्मिनेशन हो सकता तो मास प्रोटेस्ट नहीं होता। मोहल्ला क्लिनिक थे, उनका नाम बदल के आरोग्य मंदिर कर दिया है। ऐसे ही विनाश का नाम विकास रख दिया है। क्लिनिकों को बंद करने का लेटर दे दिया, घर चलाने को भी मोहताज हो गए हैं। धीरे धीरे करके सारे मोहल्ला क्लिनिक्स को ये बंद कर रहे हैं। हम एग्जाम दे के आए हैं, इंटरव्यू दे के आए हैं। बूढ़े माँ बाप भी हैं, उनको कैसे ट्रीट करोगे? महिला सम्मान की जहाँ बात होती है वहाँ बिल्कुल बीजेपी जीरो है। और रेखा गुप्ता इतनी तानाशाह की तरह काम करे जैसे हिटलर काम करता था ना। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो आप सोचिए कि आज रात आप बस सोने ही वाले हैं और कल नौकरी पर जाने की तैयारी कर रहे हो और अचानक आपके पास एक टर्मिनेशन लेटर जो है वो पहुंच जाता है। तो ऐसा ही हुआ है मोहल्ला क्लिनिक के कर्मचारियों के साथ। किसी के पास 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे जो है वो एक टर्मिनेशन लेटर जो है वो पहुंचता है और उन सभी कर्मचारियों को जो है वो जॉब से निकाल दिया जाता है, ऐसा कहकर कि इन सभी मोहल्ला क्लिनिकों को जो किराए पे चल रहे हैं उन सभी को बंद किया जा रहा है। और पिछले करीबन 6 से 10 वर्षों से ये मोहल्ला क्लिनिक के अंदर जो कर्मचारी हैं वो लगातार काम कर रहे हैं। तो उन्हीं मांगों को लेकर, उन्हीं बातों को लेकर जो है वो आज यहाँ पर अपना प्रदर्शन करने के लिए जो है वो एकजुट हुए। तो उनसे जानते हैं कि क्या वो सरकार से मांग करते हैं और किस बात को लेकर उन्हें जो है वो यहाँ से टर्मिनेट किया गया और आगे की जो उनकी स्ट्रेटजी है वो क्या रहने वाली। जब दिल्ली में सरकार बनने वाली थी, मोदी जी के द्वारा, बीजेपी के द्वारा ये कहा गया था कि जो भी जनहित की योजनाएं हैं वो चालू रहेंगी। तो आइए इन लोगों से बात करते हैं, क्या कहते हैं सरकार के इस निर्णय को लेकर। आज मोहल्ला क्लिनिक के सैकड़ों कर्मचारी जो है वो यहाँ पर एकत्र हुए, एक सभा की है या मैं कहूँ कि एक छोटा सा प्रदर्शन जो है वो किया गया है और जिसकी वजह है कि इन सभी कर्मचारियों को टर्मिनेट कर दिया गया। रातों रात इनके पास नोटिस भेजे जाते हैं और उसके बाद इनको जो है वो टर्मिनेट किया जाता है और कहा जाता है कि ये जो मोहल्ला क्लिनिक है जहाँ पर ये काम करते हैं उनको जो है वो बंद किया जा रहा है क्योंकि ये किराए पर चल रहे हैं और इनके लिए किसी भी दूसरे रोजगार की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल भी नहीं की जाती है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए जा रहे हैं लेकिन उनके अंदर इनको जो जगह है वो नहीं मिली है। पिछले 6 से 10 वर्षों से ये लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो इनके हाथों में ये टर्मिनेशन लेटर आप देख सकते हैं। ये टर्मिनेशन लेटर इनको रातों रात जो है वो भेजा गया है और बोल दिया गया है कि सुबह जो है वो काम पे आने की ज़रूरत नहीं है या मैं कहूँ कि इनको जॉब से टर्मिनेट कर दिया गया है। देखिए, धरना देने का एक सीधा साधा मकसद है। कल हमको एक साथ सभी को टर्मिनेट कर दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं, उन्होंने कहा था कि आरोग्य मंदिर में सबसे पहले हमको लिया जाएगा, ये उनका वादा, क्योंकि हम लिखित परीक्षा पास करके ऑलरेडी आ चुके हैं। अब उस बीच में इन्होंने नई रिक्रूटमेंट निकाल दी और हम सबको कह दिया कि आप लोग घर पे बैठिए, टर्मिनेशन लेटर दे दिया और 2 हफ्ते का नोटिस पीरियड जिसमें हमें सर्व करना है। तो एक तरह से पूरी तरह से अमानवीय तरीके से ये हमारे साथ किया जा रहा है और हमें एक किसी पार्टी का बता करके कि भाई ये लोग उस पार्टी से बिलोंग करते हैं, जो कि सरासर झूठ है और भ्रामक है। इसका हमारा से कोई लेना देना नहीं है। हम सब काम करने वाले लोग हैं। हमने कोरोना में अपनी ड्यूटी दी है। हमारे कई अपने जो साथी हैं उन सब ने आहुति दे दी है। कई लोग जो है एक्सपायर हो गए उसके अंदर। और ऐसी चीज़ों को देख करके कई महिलाएँ हैं यहाँ पर कर्मचारी जिनको घर पर बिठा दिया गया है, ना उनको सैलरी दी जा रही है और अब पूरी तरह से बिठाने का प्लान जो उन्होंने कर दिया। अब टर्मिनेशन लेटर देने के बाद तो कुछ बचता नहीं है ना। अब आप घर बैठिए। जो सरकार इस वादे से चुन करके आई थी कि हमें जो है युवाओं को रोजगार प्रोवाइड करेंगे, तो युवाओं के रोजगार को छीनने का काम कर रही हैं। इस वक्त कर क्या रही हैं? जो बंदों को रोजगार मिला पड़ा आप उन्हीं को ही छीन रही हैं। उन्हें ये बता रहे हैं कि आप दूसरे पार्टी के हैं। ये तो कोई तरीका नहीं। हम कोई नेतागिरी में थोड़ी ना आए हैं।
मुझे मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि मैंने तो लिखित परीक्षा पास करी है, तो मैं तो इंटाइटल्ड हूँ ना। जी बिल्कुल, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर थे और हमारा लगातार काम कर रहे हैं हम 6 साल से, तो हम तो परमानेंट होने के लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर था कि लगातार 6 साल से आप काम कर रहे हैं, एक ही जगह का काम, एक ही जगह बैठ करके एक ही तरह का काम कर रहे हैं, तो आप परमानेंट होने के अधिकारी हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, तो मेरे हिसाब से तो सरकार को तो उस बात को फॉलो करना चाहिए। अब फॉलो ना करने की वजह आप सीधा टर्मिनेट ही कर रहे हो। जो किसी के पास थोड़ा बहुत रोजगार भी हो तो उसे भी बिल्कुल ही हटा दो आप, क्या वो घर पे ही बैठे। ये तो तरीका नहीं था। नरेंद्र मोदी जी ने ही बोला था अपने ही मैनिफेस्टो में दिल्ली इलेक्शन से पहले कि जनहित में जो भी कार्य चल रहे हैं वो चलते रहेंगे। क्या हो गया उसका? जैसे ही आप आए जनहित वाले कार्य सारे खत्म हो गए। हमें कौन सी पार्टी पे देख लिया आपने? हमें तो भाई जो सपोर्ट करेगा, हमारे दुख दर्द को समझेगा, हम उसी को समझेंगे। हम अभी भी मैडम से बोलते हैं कि हमारे को बुलाइए, हमारे जितने बंदों को आप लोगों ने टर्मिनेशन लेटर दिया उनको फिर से अपने काम में रोजगार में वापस लीजिए। जी इस वक्त कम से कम 600 से ज़्यादा लोगों को इन्होंने टर्मिनेशन लेटर प्रोवाइड कर दिया। जो सरकार 3 महीने हमारी सैलरी देने में लगा देती है, जो खून पसीने की कमाई होती है, टर्मिनेशन लेटर देने में 1 दिन का वक्त लगाए सिर्फ इन्हें, है ना? कितनी तेजी, ये तेजी आप जरा देखिए। 1 दिन के अंदर ही सभी को टर्मिनेट कर दिया। बिल्कुल, 3-4 महीने में आती है। मोहल्ला क्लिनिक में 2000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं जो इस वक्त कार्यरत हैं, और हमारा मामला कोर्ट में भी गया हुआ है। वहाँ पर देखिए सरकार जो है, सरकार का वकील जो झूठ बोलता, कहता है कि हमने तो सारे रख रखे हैं, सब कार्यरत हैं, यानी कि 2000 कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो फिर ये टर्मिनेशन लेटर किसको पकड़ाया आपने? ये कौन से कर्मचारी आ गए? ठीक है ना? तो हमारी मांग यही है, हमारे सारे एम्प्लॉय को लिया जाए और लेने के बाद उनको जो सम्मानजनक सैलरी होती है वो प्रोवाइड करी जाए। ये कोई नेता नहीं है, ये इनका घर है, इनका बार है, सब कुछ अपने तरह चला रहे हैं। इनका घर बार ही नहीं रहेगा, उन घर में कुछ पैसे नहीं रहेंगे तो कैसे करेगा? उनकी मजबूरियों कौन समझेगा? हैं? ये मजबूर तो नहीं है ना, हर कोई स्किल्ड है, कोई और एक बात ध्यान दीजिए कि ऐसा नहीं है कि हमने बातचीत का रास्ता कभी भी छोड़ा है। डॉक्टर पंकज जी के पास भी गए, उन्होंने मिले तो वो तो सीधा बोलते हैं कि भाई हम तो भ्रष्टाचारी। काहे का भ्रष्टाचार देख लिया भाई हमारा कौन सा? बिल्कुल उन्होंने बोला, उन्होंने साफ कह रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री। हमने कहा कि आप हमारा दुख दर्द समझिए, दिल्ली की जनता ने आपको चुना है, ठीक है ना? ये सब है, एक बार चुन लेने के बाद सरकार, उसके बाद तो वही हमारा करता धरता होता है ना पूरे देश को चलाने के लिए। उसको अगर दिल्ली सरकार को चुना गया है तो उसको हमारी दुख दर्दों को जो निराकरण उसको करने के लिए तो करा गया है ना। हमारे दुख दर्द का निराकरण नहीं कर रहे, उल्टा आप घर पे बिठा रहे हो, तो ये कोई तरीका नहीं हुआ। और मैं चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी इस बात का संज्ञान लेकर के जल्द से जल्द हमें बुलाएं और हमारी समस्याओं का निराकरण करो। जितने एम्प्लॉयज़ को आपने निकाला है उनको फिर से वापस लिया जाए और उनको काम पर। अगर वो लोग नहीं सुनते, सरकार नहीं सुनती, तो क्या आप रास्ता लेंगे? देखिए हमारे पास संवैधानिक अधिकार हमेशा रहता है, ये हमारे अधिकार है जिसके अंदर हमारा प्रोटेस्ट करना जन्मसिद्ध अधिकार है जी, हमें दे दिया गया वो कि अगर हमारी बातें नहीं सुनी जाती तो मास प्रोटेस्ट होगा। जब मास टर्मिनेशन हो सकता है तो मास प्रोटेस्ट नहीं होता। डॉक्टरों की यूनियन, फार्मासिस्ट की यूनियन और जो भी लेबर यूनियन रहेगी, हम सबको मिलाएंगे और सबको बताएंगे जब ये हमारे साथ कर सकते हैं तो आपको किस गली का छोड़ेंगे? कल को आपके साथ भी होगा। अगर डॉक्टरों का नहीं सुनना, आपको फार्मासिस्ट जो है, पैरामेडिकल वर्कर का नहीं सुनना, नर्सों का नहीं सुनना, तो आप किसका सुनना चाहते हो? वर्ल्ड क्लास कहे जाने वाले मोहल्ला क्लिनिक के स्टाफ की स्थिति आप देख सकते हैं। कोरोना टाइम पे इन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल करके, कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, कोई कवरेज नहीं है, उसके बाद भी इन्होंने मास्क लगाया, पीपीटी किट पहनी और अपने जो फैमिली मेम्बर्स की जान भी दाव पे लगा करके इन्होंने सर्विस दी। उस टाइम पे इनको कोरोना वॉरियर्स जो है, फ्रंट लाइन वर्कर्स कहा गया। फूलों की वर्षा आसमान से हवाई जहाज से करवाएगी। प्रधानमंत्री ने खूब गुणगान किया कि ये हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी, हमारे हीरो हैं ये। अब इन जो स्वास्थ्य कर्मियों को एकदम से निकाल दिया जा रहा है, जबकि इनके पास 6-6 साल का एक्सपीरियंस है। अब एक्सपीरियंस स्टाफ को निकाल करके ये जो फ्रेश स्टाफ लेकर के आ रहे हैं, तो ऐसे जो कुशल जो कारीगर हैं जिन्होंने कोरोना के टाइम पे अपनी जान जोखिम में लगा करके मेहनत करके जो है लोगों की जान बचाई, तो ये यस सर, मैं फार्मासिस्ट हूँ मोहल्ला क्लिनिक में, तो हमने भी सेवाएं दी हैं। तो कोरोना टाइम पे जब इतनी सेवा दी, सबने अपनी जान जोखिम में डाली है, तो उसके बाद ऐसे स्टाफ के साथ इन्होंने जो कि जनता के लिए इतना काम किया, उनको निकालना ये बिल्कुल अन्याय है। सरकार एक विकास की पॉलिसी लाती है, लेकिन यहाँ तो विनाश की पॉलिसी है। उन्होंने बस नाम चेंज कर दिया है। ये जो मोहल्ला क्लिनिक थे उनका नाम बदल के आरोग्य मंदिर कर दिया है। ऐसे ही विनाश का नाम विकास रख दिया है। तो अभी ये विनाश कर रहे हैं तो इसको ये विकास बताएंगे। तो अभी
अभी सर लेटर लगभग 500-600 लोगों को मिल गया, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक को कन्वर्ट किया गया था मंदिर में, उनके स्टाफ को पहले निकाला गया, फिर बाद में 121 स्टाफ जो मोहल्ला क्लिनिक है वो बंद करे गए, लगभग उसमें 500 के आसपास स्टाफ हैं। अभी दोबारा ये 49 जो स्टाफ है रेंटेड मोहल्ला क्लिनिक जो हैं उनको बंद कर दिया गया। उनको इमिडिएटली आज 31 तारीख से पहले जो है गाड़ी भेज दी गई कि आप अपना सामान भर के, मतलब डॉक्टर का पेशेंट देख रहा है और गाड़ी भेज दी है कि आप जो है अपना सामान भर के आप भेज दो, मतलब वो उस दिन की ओपीडी भी ना देखे और सामान भर के वो भेज दिए। मतलब ऐसा कई मोहल्ला क्लिनिक में हुआ है। मैं कुसुमपुर पहाड़ी वसंत विहार। सर ये बिना कि पहले तो जैसे ही मोहल्ला क्लिनिक को आरोग्य मंदिर में ट्रांसफ़र किया, पहले सभी स्टाफ को निकाल दिया इन्होंने, कुछ को ट्रांसफ़र कर दिया, कुछ को घर ही बिठा दिया। लेकिन उसके बाद अब फिर बोला 121 मोहल्ला क्लिनिकों को बंद करने का लेटर दे दिया। फिर उसके बाद कल रात को सभी को टर्मिनेशन लेटर देके घर बिठा दिया। तो अब एकदम से ये लोग क्या करेंगे? आप कितने साल से काम कर रहे थे मोहल्ला? मुझे 6 साल हो गए हैं। हाँ जी, 6 साल तक लगातार काम करने के लगातार बाद एकदम काम से किया। एकदम पार्टी से चेंज हमें होती है और पार्टी फिर चेंज हुई आप और हमें घर बिठा दिया। हम एकदम से आपने क्या करेंगे आगे, कैसे कुछ नहीं, अभी तो हमारा घर चलना ही मुश्किल हो रहा है। कैसे घर चलाएंगे? सैलरी भी 2-2 महीने 6-6 महीने ऐसे रोक के देते हैं हमें। सैलरी भी काफ़ी टाइम से ऐसे ही मिल रही है हमें। हम घर चलाने को भी मोहताज हो गए हैं, ऐसा टाइम हमें देखना पड़ रहा है। हमने अपना पूरा टाइम दिया, लोगों के टेस्ट करते हैं, टेस्ट के ऊपर भी हमें भ्रष्टाचारी बोला जाता है कि हम फर्जी टेस्ट करते हैं। आरोप लगाए थे बीजेपी? हाँ जी, कि ये भ्रष्टाचारी हैं, इन्होंने टेस्ट कर के इन्होंने पैसा छापा है। लेकिन अगर हम टेस्ट कर रहे हैं, किसी का सैंपल ले रहे हैं, तभी तो रिपोर्ट आगे आ रही है ना। नहीं तो ऐसे बिना, कोरोना टाइम में भी हमने पूरा योगदान दिया है। अपने परिवार को छोड़ के हम यहाँ आके बैठते थे ताकि हम औरों को अपनी सेवा दे सकें, लेकिन उन्होंने उस चीज़ का भी कुछ नहीं रखा, हमें घर बिठा दिया। जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई उससे पहले उनके मैनिफेस्टो में मोदी जी ने खुद, अमित शाह ने सबने कहा था कि जो जनहित में जो योजनाएं चल रही हैं पहले से, वो एक भी बंद नहीं होगी, सब वैसी की वैसी चलती रहेंगी। जैसे ही धीरे धीरे सरकार सत्ता में आई, सरकार बनी, इनकी महिलाओं के लिए, अदर स्टेट की महिलाएं, उनके लिए बसें जो फ्री थी वो इन्होंने बंद किया। धीरे धीरे करके सारे मोहल्ला क्लिनिक्स को ये बंद कर रहे हैं, सारी योजनाएं बंद हो रही हैं। अब जो लोग, हम 2000 का स्टाफ कम से कम है, 7 साल से यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक में नौकरी कर रहे हैं। जो हम जब लगे थे तब 27-28 में थे, अब हम एज ओवर हो गए, हमें दूसरी जगह तो कहीं गवर्नमेंट सेक्टर में रोजगार मिलेगा ही नहीं। हम एग्जाम दे के आए हैं, इंटरव्यू दे के आए हैं, हमें कोई ऐसे नहीं उठा के लाया गया। इनकी अच्छी खासी यूनिवर्सिटी ने हमारा एग्जाम लिया है, हम कोई भ्रष्टाचारी नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करते, महिलाओं का सम्मान करते, इस तरीके की बात। वो सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन है, कुछ नहीं है। में चलता है, बाकी कुछ नहीं है। कोई बेटियां नहीं बचाई जाती। अब कितनी सारी महिलाएं हैं जो सिंगल भी हैं, अपने बच्चे पाल रही हैं, स्कूल की फीस टाइम से जाती है, खाने का राशन पानी घर में हमेशा टाइम से आता है, सैलरी 3-3 महीने तक नहीं आती। आते कितने हैं? किस बेसिस पे आपको कितना ही आ रहा है? पेशेंट के बेसिस पे, पर पेशेंट नहीं, 10 रुपए पर पेशेंट। 10 रुपए पर पेशेंट। किसी का आ गया 150 तो 1500 दिन के हो गए। अगर मान लो 50 से आ गए तो उसके तो 500 रुपए ही बने ना, तो महीने के लगा लो आप कितना बनेंगे। मान लीजिए किसी दिन पेशेंट जो है 2 या 4 ही आए, उस दिन कुछ नहीं, सिर्फ उन्होंने बोला था कि 75 के हिसाब से मिलेगा। अगर पूरा महीना आपका मतलब 75 से कम है तो आपको 75 के हिसाब से सैलरी मिलेगी, पर उसमें से भी कट के आता है ना। अगर मान लो 22,000 भी हमारी सैलरी वहाँ से बन के जाती है तो आती 18-19 साल है, 18-19 जा रहे हैं, तो उसमें आपको कितना आप रेंट भी दे लोगे, बच्चों के फीस भी भर लोगे, अपना आने जाने का खर्चा भी निकालो या राशन पानी निकालो, अब कर क्या लोगे? इतनी महंगाई के टाइम पे सैलरी टाइम पे नहीं आती है। बच्चे बूढ़े माँ बाप भी हैं, उनको कैसे ट्रीट करोगे? महिला सम्मान की जहाँ बात होती है वहाँ बिल्कुल बीजेपी जीरो है। मैटरनिटी लीव फीमेल को दी जाती है, हमें कोई मैटरनिटी लीव, कोई लीव किसी फीमेल को कुछ दिया ही नहीं जाता किसी भी तरीके से। ये कोविड टाइम के अंदर आप जब महिलाओं की ये बात करते हैं ना, तो हमने पूरे कोविड टाइम में काम किया है। हमने 40 दिन के बच्चे को हाथ में रख के 1 साल काम किया है वहाँ क्लिनिक में। बच्चा किसी को पकड़ा के बाहर, बच्चा को धूप में, गर्मी में, सर्दी बरसात, 1 साल तक बच्चे को बाहर हाथ में रखा है और हमने काम किया है। 15-15 दिन पर ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है, 15-15, 10-10 दिन में लड़कियों ने ज्वाइन कर लिया है। महिला सम्मान कहाँ रह गया? मैं खुद हूँ, ये हैं जो जिन्हें 15 से 20 दिन में ज्वाइन नहीं किया उनको नौकरी से निकाल दिया, उसी ड्यूरिंग टाइम ही निकाल दिया था। कितनी सारी नर्स ऐसी हैं, तो कहाँ महिला सम्मान तो है ही नहीं, खत्म है बिल्कुल। कितनी सारी लड़कियां तो ऐसी थी जो नजरगढ़ साइड से या बहादुरगढ़ साइड से त्रिलोकपुरी साइड में जाती है, ईस्ट साइड में जाती थी। आपने खुद ये पर्सनल कैब करवा के 6,000 एक लड़की अपनी सैलरी से निकाल के देती थी। आप खुद सोचो कितना एफर्ट लगाती थी कोविड टाइम पे।
जबकि सफदरजंग एम्स वालों के लिए भी बसेस लगाते थे स्टाफ के लिए, हमारे लिए कुछ भी नहीं था। बस में बैठाया नहीं गया, फिर भी लटक पटक के जैसे डब्ल्यू की पोस्ट पे था सर मैं, शिव विहार फेस 9। तो करीब 1.5 महीने से मैं घर पे हूँ, ना उसका मुझे कोई पैसा मिला है ना कुछ। मुझे घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। महीने से घर पे? करीब 1.5 महीने से मैं अपने घर पे हूँ। पहले टर्मिनेशन आ गया था क्या? मेरे डॉक्टर ने रिजाइन कर दिया। उसके बाद मैं CDM ऑफिस गया कि मुझे सर मुझे कहीं दूसरे मोहल्ला क्लिनिक में आप। डॉक्टर ने रिजाइन किया तो उससे आपका क्या? डॉक्टर नहीं तो हमारा कुछ नहीं। अगर मोहल्ला क्लिनिक का डॉक्टर छुट्टी पे है तो हम भी छुट्टी पे हैं, हमें उसका कोई पैसा नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो डॉक्टर ने रिजाइन कर दिया। मैं CDM ऑफिस गया कि सर मुझे किसी दूसरे मोहल्ला क्लिनिक में ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो उन्होंने बोला हमारे यहाँ से कुछ नहीं होगा, आप स्टेट जाइए। मैं करीब 10 से 15 दिन तक स्टेट में चक्कर काटे, तो उसके बाद भी मुझे कहीं ट्रांसफ़र नहीं मिला। ट्रांसफ़र नहीं मिलने के बाद मुझे बोल दिया है कि ऊपर से ऑर्डर है। मैं अभी जो हमारे स्टेट के जो नोडल ऑफिसर हैं उन्होंने बोल दिया कि अभी कोई भी मतलब ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। मैं अभी वहाँ से सचिवालय से आया हूँ। मुझे सचिव ने बोला है कि आप सभी मोहल्ला क्लिनिकों को बंद कर दिया और ना ही किसी का ट्रांसफ़र होगा, ना ही किसी का कुछ होगा। तो सर मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे को तो अभी नहीं आया टर्मिनेशन लेटर की वजह यही बोली है कि हमें जो है आरोग्य मंदिर में चेंज करा जा रहा है मोहल्ला क्लिनिक को, लेकिन जो यहाँ का स्टाफ है आरोग्य मंदिर का उसको वो नया स्टाफ लिया जाएगा, ये वाले स्टाफ को नहीं लिया जाएगा। तो इसलिए पिछले वाले स्टाफ को टर्मिनेट कर रहे हैं हम, ये वजह दी गई है। देखिए वजह यही है कि हम एक ही लाइन उसमें लिखी हुई है मोहल्ला क्लिनिक को हम बंद कर रहे हैं। हाँ। अब वो बंद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो रेंटेड है। अब रेंटेड है तो उसका रेंट एग्रीमेंट आगे उसका रिन्यू नहीं कर रहे, तो इस चक्कर में उसका खत्म तो उसको जगह तो खाली करनी पड़ेगी। इनको भी बंद तो कर मोहल्ला रहे हैं, क्लिनिक ऑटोमेटिकली बंद। हाँ, तो वो ऐसी जगहों पे ज़्यादातर मोहल्ला क्लिनिक खुले हुए हैं जहाँ पे लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल रही थी। तो वो सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल रही लोगों को, इसलिए उनको जो है लगाया गया था। और कई जगह तो जैसे अभी इस लेटर में बोला गया है कि 1 किलोमीटर के अंदर के मोहल्ला क्लिनिक को बंद किया गया। अभी 121 का मतलब आप समझ लो 500 बंदे कम से कम घर पे बैठा दिए इन्होंने बिना किसी उसके। तो जो 121 है, अभी बस हमारी यही मांग है कि हमें इस जॉब से ना निकाला जाए और हमारी जॉब को रेगुलराइज किया जाए, क्योंकि हम 6 साल से सेम पे काम कर रहे हैं। हमारा कोई सैलरी या फिर कुछ भी नहीं बढ़ा गया, 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया अभी तक। देखिए गवर्नमेंट ने भी ये चीज़ बोली है कि हम 1300 आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोलेंगे। उस 1300 आयुष्मान आरोग्य मंदिर के लिए लमसम इनको 5000 पीपल्स की ज़रूरत होगी। अगर एक आम में अगर 4 बंदे भी लेते तो लगभग 5000 स्टाफ की ज़रूरत है। तो हम तो 1500 ही हैं, 2000 ही हैं, हमको लेने में क्या दिक्कत है? उसी में इन्वॉल्व कर लो। उसको इन्वॉल्व करने के बाद भी तुम्हें 2500-3000 हज़ार लोग और ज़रूरत पड़ेंगे, तो फिर उसमें क्या दिक्कत है हमको अब्जॉर्ब करने की? सिर्फ देखिए ये बहुत ज़्यादा जाति वाली सरकार है और रेखा गुप्ता इतनी तानाशाह की तरह काम करे जैसे हिटलर काम करता था ना अंग्रेज़ों के ज़माने में, इस तरीके रेखा गुप्ता काम करे। 5000 लोग, आपको वो अचंबा होगा सुनकर मेरे, 5000 लोग जो MTS के जो हमारे आपके घर में जो मलेरिया की दवाई डालते हैं वो 5 सिविक सेंटर पे बैठे हैं, आप लोगों को पता होगा। और कल उन्हें 5000 लोगों को कुत्ते बिल्लियों की तरह उठा उठा के बंद कर दिया गया। वो हमारी फादर की एज के 30 साल से नौकरी कर रहे हैं दिल्ली में, वो अपने समान वेतन की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें पक्का करो। तो रेखा गुप्ता ने जिस तरीके से अमित शाह देश को बर्बाद कर रहा है उस तरीके से रेखा गुप्ता उस पर चल रही है। और 2 बार की ये छोटी सी निगम पार्षद आकर ये घमंड में है कि इसके कोई रोकने वाला नहीं है। तो मैं रेखा गुप्ता से कहना चाहता हूँ कि रेखा गुप्ता जी, तानाशाही ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, इनके घरों में बढ़ जाएंगे और अपने लोगों की नौकरी लेकर रहेंगे। पार्टी किस तरीके से सपोर्ट करने वाली है? देखिए आज इनका पहला दिन था, इन्होंने हमें बुलाया और मैं तिमारपुर विधानसभा में हम लोग खड़े हैं, मेरी विधानसभा, मेरा वजीराबाद गाँव, तो मेरा फ़र्ज़ था कि जो लोगों ने बनाया हम उनका सम्मान दें। और मैं इन्हें परसों देवेंद्र यादव जी से मिलवा दूंगा, अपने अध्यक्ष दिल्ली के देवेंद्र यादव। जो रूपरेखा हम लोग तैयार करेंगे वो आप लोगों को बता दी जाएगी। बाकायदा हम ये चाहते हैं कि इनकी नौकरी वापस मिले। तो देखिए सैकड़ों की संख्या में मोहल्ला क्लिनिक के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर एकत्रित हुए हैं। एक छोटी सी सभा जो है वो उन्होंने की है, क्योंकि उनको जो है वो रातों रात टर्मिनेट कर दिया जाता है, अचानक उनको जो है वो नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि अचानक अगर आपको भी नौकरी से निकाल दिया जाए और आपका परिवार जो है वो उसी से पलता हो तो आपके दिल पर जो है वो क्या बीतने वाली है। तो यहाँ की जो समस्याएं हैं हमने उनसे बात की और उनकी मांगों को भी रखा कि वो क्या मांग जो है वो सरकार से करते हैं। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़।